मैं डीएनए से ही शुरू करता हूं। हमारा डीएनए तो बलिदान का है, हमारा डीएनए है गोरों से लड़ने का, और बीजेपी का जो संघ का डीएनए है वो मुखबरी करने का है। इनका डीएनए है बिना बुलाए पाकिस्तान जाने का। हमारा डीएनए है दो दो प्रधानमंत्रियों के शरीर के चिथड़े आतंकवाद से लड़ते हुए अपने उड़वा देने का। दो कहावत बोलता हूं यहां पर। पहली कहावत यह है कि पूरी तरह से बीजेपी बौखलाई हुई है क्योंकि हार सामने नजर आ रही है इनके। दूसरी बात यह है कि एक कहावत है कि जब तक सच अपने पैर के फीते बांधता है जूते के, झूठ पृथ्वी के 2 चक्कर लगाता है। और यह भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी। मैं चैलेंज करता हूं सिंह साहब को कि हमारे रेजोल्यूशन में हमास शब्द दिखा दीजिए आप, केवल और केवल बरगलाना। मैं मोदी जी का 2 नवंबर 2022 की चिट्ठी मेरे हाथ में, जिसमें पूरी तरह से वो पैलेस्टीन के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग चाहते क्या हैं, देश को मतलब किस लेवल पर जाकर गुमराह करना चाहते हैं। उसमें पूरी पैलेस्टीन के साथ सिंपैथी है उनकी। और आडवाणी जी का भाषण आरपी सिंह साहब सुन ले, वो कह रहे हैं कि हम पैलेस्टीन के साथ भी उतने ही हैं जितने इजराइल के साथ हैं। ये विदेश नीति अडानी नीति बन गई, और विदेश नीति मोदी नीति बन गई, और विदेश नीति 80-20 की नीति बन गई। देश को इतना गुमराह मत कीजिए। पैलेस्टीन हो चाहे इजराइल हो, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। अगर कोई दूसरे की भूमि कब्जाता है तो हम उसके भी खिलाफ हैं। लेकिन आप लोग केवल और केवल इलेक्शन देकर स्टैंप अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। ये चिट्ठी मोदी जी की है। ये मोदी जी ने 2 नवंबर 2022 को पैलेस्टीन के पक्ष में लिखी है। तो क्या मोदी जी देशद्रोही हो गए? क्या मोदी जी इजराइल विरोधी हो गए? क्या मोदी जी हमास के समर्थक हो गए? मानक मेरा जवाब लेना। मैं समझता हूं कि इस तरह का बरगलाना, ये काम करना बीजेपी का पुराना काम है। आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं, और एक नहीं 10 रेजोल्यूशन कांग्रेस के हैं। हमास शब्द कहीं नहीं है।